नमस्कार। मैं विशाल गिरी। आज हमारे साथ हमारे डीओ सर राजीव कुमार रंजन जी हैं। आज सर से हम समझेंगे कि एलआईसी जो है, एलआईसी का इंश्योरेंस या प्लान हमारे कस्टमर क्यों लें, उसके बारे में सर से हम जानेंगे। सर बताइए आप कि लोगों को एलआईसी का प्लान क्यों लेना चाहिए, इससे क्या बेनिफिट है, किस तरह से सेविंग होता है और किस तरह से उनका रिस्क कवर इसमें मिलता है, उनका किस तरह का इंश्योरेंस होता है, ये सर हम आपसे जानना चाहेंगे। ठीक है। एलआईसी का प्लान ही क्यों ले, ये भी एक बात है, जी क्वेश्चन है। इंश्योरेंस क्यों ले, ये भी एक क्वेश्चन है। जी यह एसेंशियल क्यों है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो आए दिन परिवार जो है, जी नंबर ऑफ पर्सन जी का संख्या बढ़ते जा रहा है ना। जी कमाई जो है दिनों दिन जी महंगाई के छाया से ग्रसित होते जा रहा है। ठीक है। उसी में अगर हम एलआईसी ऑफ इंडिया के माध्यम से जी या इंश्योरेंस के माध्यम से हम बचत नहीं करेंगे तो हमारा कई प्लेटफॉर्म के हिसाब से नुकसान का वो सौदा होगा। जी जैसे इंश्योरेंस मुझे क्या देता है? इंश्योरेंस हमारा पहला प्रोग्राम है कि वो मेरा रिस्क लेता है। जी नेचुरल रिस्क, दुर्घटना रिस्क, डिसेबिलिटी रिस्क लेता है। जी हम अपने परिवार के साथ जीते हैं, भरण पोषण करते हैं। पूरी परिवार की उम्मीद मेरे ऊपर रहती है। जी जी वो तो रहेगा ही। जी और अगर हम हैं तो परिवार का लालन पोषण चल रहा है, भरण पोषण चल रहा है। जिस दिन हम आंख मूंद देंगे उस दिन से मेरा परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, यह बहुत बड़ा क्वेश्चन है उस परिवार के लिए। शायद उस गार्जियन से या उस परिवार के किसी भी सदस्य से पूछ के देखे तो इसका जवाब उनके पास शायद नहीं होगा। जी क्यों कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे दादा हैं, दादी हैं, भाई हैं, बहन है, नाना है, नानी है, चाचा है, चाची है। तो ये सारे लोग कुछ दिन के मेहमान साबित होते हैं, कुछ दिन के ही मेहमान साबित होते जी 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 हैं। लेकिन जो गार्जियन छोड़ के जाता है वो लॉन्ग लाइफ उस परिवार के लिए होता है। तो एलआईसी ऑफ इंडिया या अन्य इंश्योरेंस कंपनी जो मेरे हक में है, इंडिया ने बनाई है मेरे लिए, ठीक है, भारत सरकार ने जिसको लाइसेंस दिया हुआ है जी वो मेरे लिए बनाया है। तो अगर हम वहां बचत करते हैं अपने इनकम का 10%, 20%, 25%, 30%, जो भी हमें अलाउ करता है मेरा पॉकेट, अगर हम बचत करते हैं तो उसका कई गुना रिस्क उस परिवार के लिए सेफ हो जाता है। जी पहला पैमाना यही है इंश्योरेंस कंपनी का कि हमारा रिस्क वो लेता है। रिस्क का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम दुनिया छोड़ेंगे और मेरा पॉलिसी इन्फोर्स रहेगा, चालू रहेगा, जी और दुनिया छोड़ दिए हम, तो उसके बदले सम एश्योर्ड प्लस बोनस का मुआवजा उस परिवार को जाएगा। जी और हर परिवार को जाता है इस तरह से, जी जो भी इस तरह के हादसा से गुजरते हैं। ठीक है। जी दूसरा चीज है कि हादसा भगवान न करे किया है, लेकिन वो मेरे हाथ में है, न उस गार्जियन के हाथ में है, न उस अभिकर्ता के हाथ में है। अगर ये घटना होना ही है तो हो के ही रहेगी। जी लेकिन अगर हम समय से पहले इंश्योरेंस करा लिए, अगर समय से पहले हम इंश्योरेंस करा लिए हैं जी तो हमारा परिवार सेफ है। इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से हमारा कर्ता धर्ता
इंश्योरेंस कंपनी भी हो जाता है। नहीं, जी जी। जैसे एक उदाहरण देते हैं, मिस्टर अंकुर है ना, जी जो 30 वर्षीय हैं, उनके पास 5 साल और 3 साल का एक बेटा बेटी है ना। जी इंश्योरेंस कराते हैं 10 लाख का, सम एश्योर्ड 10 लाख का। जी। जैसे आदमी कोई चीज का मापांक होता है किलो में, उसी तरह इंश्योरेंस का मापांक सम एश्योर्ड में होता है। ठीक है, तो इसलिए सम एश्योर्ड बोला जाता है। हाँ तो 10 लाख का सम एश्योर्ड का कराए जी। और 5 साल बाद दुनिया से निकल गए, अच्छा, उनकी पॉलिसी चालू थी। ठीक। अब वो उनका कमाई तो पूरा मर गया, परिवार का कमाई मर गया। जी जी मान लिया जाए कि उन पर जो खर्चा होता था, जी। खैर वो परिवार को देना नहीं पड़ेगा, लेकिन परिवार पर जो खर्चा लग रहा था वो अब परिवार कहाँ से लाएगा? तुरंत तो वो आमदनी शुरू करेगा नहीं, नहीं नहीं, वो रोड पर आ जाएगा। जी। कई परिवार होते हैं कि उनके बच्चे इस हादसा के मकड़जाल में आके वो रोड पर आ जाते हैं, अनाथ हो जाते हैं। उनकी बीवी बाल बच्चे रोड पर आने से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी परेशानी क्या होता है? परेशानी नंबर 1 कि उनकी बीवी बच्चे को नहीं पढ़ा पाते हैं, जी। कम उम्र में चाय के दुकान में भेज देते हैं, है ना। आए दिन जाके देखते हैं मार्केट में वो छोटे छोटे बच्चे काम करते रहते हैं। वो मजबूरन है सर, वो सुख से नहीं है वहां। चाहे जिस बिरादरी के बच्चे हों, वो सुखी नहीं है, वो मजबूरन है। उनके माँ बाप या तो मजबूर हैं या गार्जियन नहीं है, जिसके कारण वो मजबूरन आते हैं। उनकी माँ मजबूरन दाई का काम करती है, अपने बच्चे के लिए कुछ तो करेगी ना। तो एक झटका में रोड पर आ जाता है, इसी को रोड पर आ जाना बोलते हैं जी, है ना, हादसे का शिकार होना। वो तो जो चला गया वो तो चला गया, लेकिन हादसा पूरे परिवार का हो गया लॉन्ग टाइम तक। जी। लेकिन मिस्टर अंकुश क्या ईमानदारी बरता था कि इंश्योरेंस ले लिया था। जी। अंकुश नहीं, अंकुर। जी जी। तो अंकुर ले लिया था। जी। अब इनफोर्स पॉलिसी था। जी जी। हाँ, उनके गुजरने के बाद जी, तब उसका लाभ और मिला। नेचुरल डेथ हुआ। जी जी। मान लीजिए कि नेचुरल डेथ हुआ, ठीक है, तो 10 लाख रुपया मिला। जी जी 5 साल का बोनस मिला। जी बोनस का रेट बढ़ते घटते रहता है। जी जी। मान लिया जाए कि 50 रुपए के हिसाब से उसका मिला। सर, एक 50,000 जी 1 साल का बोनस होता है। जी 1 लाख का बोनस 5,000, 10 लाख का बोनस 50,000 1 साल का, जी जी तो 5 साल का 2.5 लाख, जी। तो 12.5 लाख उस परिवार को जाएगा। क्या परिवार वो रोड पर आएगा? हाँ, वो तो नहीं आ पाएगा। क्या उनकी माँ उस पैसे को कहीं एक जगह रख के 2,000-4,000 नहीं ले सकती हैं? ले सकती हैं कि नहीं ले सकती हैं? जी क्या जीविकोपार्जन का अच्छा रोजगार नहीं खोल सकती हैं? जी। क्या बच्चे को नहीं पढ़ा सकती हैं? जी सर। ये कर सकती हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि जो आम जनता है, जो आम आदमी है, वो जो है LIC पर किस प्रकार भरोसा कर सकते हैं? कितना लोगों को लगता है कि LIC जो है, LIC नहीं और भी इंश्योरेंस कंपनी है जो उनके साथ धोखा कर चुके हैं, तो वो LIC पर भी भरोसा नए के बराबर करते हैं? देखिए, ऐसी बात नहीं है। हमारे और आपको जी किसी चीज को समझने का उसका चश्मा अलग अलग होता है जी। वो सब अपने 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 समझ के हिसाब से सब अपने जगह पे फिट है, अच्छा है। अच्छा। हम उसको समझा नहीं पाते। दूसरा चीज है कि LIC हमारा 1 सितंबर 1956 से आज तक चल रहा है और आने वाला दिन तक भी चलेगा। जी सर। ठीक है जी। और इंश्योरेंस कंपनी की जहां तक बात है, जी 2000 ईस्वी से वो लोग पदार्पण किया है। जी सर। क्योंकि भूमंडलीकरण का दौर चल रहा है, जी ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है, जिसमें जी
भारत सरकार हम्म, को यह लगा कि केवल एलआईसी से ही काम चलने वाला हम्म, नहीं है, हमारे देश को और इंश्योरेंस कंपनी अगर आ जाए जी तो हमारे पब्लिक को इंश्योरेंस मिल सकता है, ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस मिल सकता है। जी ठीक है। ठीक है जी तो उसने कई कंपनियों को लाइसेंस दिया और सारे कंपनियों को डील करने के लिए, एक बना के रखने के लिए, पावर को ऑर्गेनाइज करने के लिए जी IRDAI बनाया। अच्छा 2000 में, और 2000 से सभी इंश्योरेंस कंपनीज के गार्जियन के तौर पर, प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर IRDAI काम करती है। अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी गलत करता है तो IRDAI है। जी ठीक है सर। जहां तक LIC ऑफ इंडिया का बात है, ठीक है, तो LIC ऑफ इंडिया 1956 से भारत में काम कर रही है। आज उसका 67वां साल चल रहा है, 66 साल कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, 67वां साल में है और 67 साल का इन्होंने विश्वास दिया है। इंश्योरेंस ऑटोमोस्ट गुड फेथ पे काम करती है, परम सब विश्वास पे काम करती है। आज तक LIC विश्वास लोगों को दिया है, और विश्वास में दिया क्या, प्रीमियम दिया, मैच्योरिटी दिया, है ना, और सुरक्षा कवच दिया, इकोनॉमिकल खड़ा रहा परिवार के साथ। तो इससे बड़ा बात और क्या हो सकता है। इंश्योरेंस जरूरी है, हाँ। क्योंकि उनके परिवार रोड पर ना आए कल के डेट में, उनकी बेटी की शादी अच्छा से हो जाए, उनके बेटे का हायर एजुकेशन अच्छा से हो जाए, उनका बुढ़ापा अच्छा से कट जाए, क्योंकि खर्चा हर समय रहता ही रहता है। आपका रोजगार मर जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन खर्चा मुंह बाय खड़ा रहता है। उस खर्चा को आप जो भी कह लीजिए, ठीक है। इसलिए इंश्योरेंस इज एसेंशियल पार्ट फॉर माई लाइफ, है ना, इट इज एसेंशियल पार्ट माई फ्यूचर। ये मेरे भविष्य के लिए अच्छा है, मेरे सेहत के लिए अच्छा है। सर हम आपसे समझना चाहेंगे कि LIC में बहुत सारे प्लान हैं, जिसमें कि ग्रांटेड एडिशन, ठीक है, जैसे कि अभी नया प्लान धन रेखा आया है और एक प्लान पहले से जीवन उमंग चल रहा है। वो सब जो है ग्रांटेड एडिशन, मतलब जो LIC देती है वो क्या है सर, उसको हम समझना चाहते हैं। और भी प्लान के अलावे ये दोनों प्लान हमें अलग लगता है। देखिए, LIC जो है प्रीमियम देने के बदले समय सोट दिया, उसी समय सोट के आधार पे आगे वो बोनस का गणना करता है। अच्छा। और कई प्लान में होता है कि बोनस गारंटेड नहीं होता है। आपका सवाल है कि गारंटेड क्या होता है। जी सर। अब गारंटेड का बात यह है कि पब्लिक को ये एश्योर कर दिया कि हम इतने यही रेट से आपको ब्याज, समझ लीजिए थोड़ा देर के लिए, LIC में ब्याज शब्द नहीं होता है, लेकिन उसको ब्याज के ही रूप में अगर समझना है तो थोड़ा समझिए। LIC वो बोनस दे रही, हम बोनस का रेट ये रखेंगे। आज वो LIC आपको कह रही है, इंश्योरेंस ऑफिस के हिसाब से, LIC ऑफ इंडिया के हिसाब से वो कह रही है कि इस प्लान में हम इस रेट से आपको 15 साल बाद, 20 साल बाद बोनस देंगे। अच्छा। आज ही आपको ये पता हो जाएगा कि हमारी बेटी की शादी में अगर 50 लाख रुपया खर्च होना है 20वें साल, ठीक है, अभी से 20 साल का इंसिडेंट का रिस्क भी संभाल लिया और सब कुछ ठीक ठाक रहा भगवान के दया से, तो 20वें साल हमारा इस रेट से हमारा 50 लाख होना है तो 50 लाख हो भी जाएगा। हाँ, घाटा तो होगा नहीं वहां। अन्य प्लान में क्या होता है कि बोनस के रेट में घटपट हो सकता है, बोनस में फ्लक्चुएशन हो सकता है, तो उसका प्रीमियम थोड़ा कम रहता है। यही अंतर है, यही गारंटेड शब्द हुआ। अब बोनस गारंटेड कर देने से होता क्या है कि आप तुलना कीजिए बैंक के रेट से।
बैंक का रेट आज के डेट में 4-5% पे है। जी, आने वाला 15 साल में वो 5% देगा कि नहीं, ये निश्चित नहीं है। ये निश्चित नहीं है। जी, आप पिरामिड के हिसाब से देखिए तो 15 साल बाद, अब 15 साल पहले क्या रेट था, 15 साल बाद क्या है, अब 15 साल बाद वो रह पाएगा कि नहीं, वो नहीं, भी यह अनुमानता सही नहीं है। हम्म, वो 0% भी हो सकता है कि पैसा लेने लगे हमसे, पैसा रखाइए, जी, ठीक है। लेकिन LIC आपको ये एश्योर कर रही है, ग्रांट कर रही है कि सर हम आपको 6% पे, 5% पे 15 साल बाद हम देंगे, जी। ये लिखित गारंटी दे रही है। ये कौन कौन से प्लान में है सर? ये बहुत बड़ा अच्छा बात है LIC की तरफ से। जी, ये जीवन ये उमंग, आपका जी, बीमा श्री है, जी, जीवन शिरोमणि है, बीमा ज्योति है, धन रेखा है, ठीक, ये सारे प्लान ग्रांटेड है। अच्छा, अच्छा, जीवन उमंग का बात है तो उसमें भी 8% का गारंटी रिटर्न है, रेंट रिटर्न है, जी, उसको रेंट के रूप में कहिए या मनी बैक के रूप में कहिए, जिस रूप में समझाइए लोगों को, लेकिन 8% ऑफ सम एश्योर्ड का 8% पब्लिक को रिटर्न करेगी और एक तरफ पार्टी का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसको कई मायने में लोग बताते हैं, समझाते हैं, कोशिश करते हैं और पार्टी खरीदती है। जी, ठीक है, धन्यवाद सर आपका, जो कि हमें प्लानों के बारे में समझाएं, LIC के बारे में समझाएं, LIC बीमा इंश्योरेंस क्यों करवाना चाहिए, ये हम राजीव सर से समझे हैं। आगे भी इस प्रकार से समझते रहेंगे सर से। धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद।